हेलो बच्चों, देखें कक्षा 8 उत्तर प्रदेश बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अभ्यास 1C का ये तीसरा प्रश्न कराने जा रहा है। अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कैसे करना है बच्चों, देखिए इस तरीके के प्रश्नों को किस तरीके से करेंगे, ध्यान दे करके सुनिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ देखो रिक्त स्थान ये है, यहाँ रिक्त स्थान ये है, यहाँ रिक्त स्थान ये है, यहाँ रिक्त स्थान ये है। तो हम मान लें -15/13 प्लस -4/26 बराबर ये है रिक्त स्थान। माना रिक्त स्थान पर एक परमेय संख्या x है। x एक परमेय संख्या मान ली, वो रिक्त स्थान के स्थान पर है। तो देखें -15/13 प्लस -4/26 बराबर x दिया। सबसे पहले ये देखो कि x धनात्मक है या ऋणात्मक है। x यहाँ पर धनात्मक है, x धनात्मक है, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही सॉल्व करेंगे, इसे ही हल करेंगे। इसे कैसे लिख लें, इसे लिख लें बच्चों -15/13 प्लस इसे लिख लें, या बच्चों हम जैसे करते आ रहे हैं वैसा देख लें। ये परमेय संख्या रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क यही पूरी लाइफ यूज करते हैं। इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं तो वैसे ही कीजिएगा। अगर अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक है तो परमेय संख्या आती है ऋणात्मक। तो ये परमेय संख्या है, ये ऋणात्मक। माइनस का चिन्ह लगाइएगा, बराबर यहीं से लगाए, अपॉन की लाइन यहीं से खींचिएगा। 15/13 प्लस ऐसा ही यहाँ पर अंश ऋणात्मक है, हर धनात्मक है, तो -4/26 बराबर x। ब्रैकेट खोल लीजिएगा। ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, यहाँ पर किसी का साइन नहीं है तो काय का साइन है, प्लस का। ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन हो, अंदर का साइन जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। 15/13 प्लस का साइन है, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, अंदर का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। माइनस का है, माइनस का ही रहेगा। -4/26 बराबर x। देख लेता हूँ बच्चों ये सही दिखाई दे रहा है या कुछ गड़बड़ आ रहा है। तो बस अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ हल करूँगा, क्योंकि और आगे मेरे पास में स्पेस नहीं है सॉल्व करने के लिए। 13 और 26 का लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बड़े वाले संख्या को देखते हैं, छोटी वाली संख्या की पहाड़े में आ रहा नहीं आ रहा। 13 कम 13, 13 दूनी 26 आ रहा है। तो हमारे साथ में बड़ी वाली संख्या ही लासा हो गई, और लासा हम यहां लिखेंगे 26। इस 13 से इस 26 को भाग करेंगे। 13 दूनी 26 -15 लिखते हैं पहले, गुणा कितना आया भागफल 2 लिखते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगा दें। 4 लिखा हुआ है, 4 लिख दें, गुणा 26 से 26 को भाग करेंगे, 1 आएगा। बराबर क्या था, x था। बराबर क्या था, x था। अब यहां पर माइनस प्लस की गुणा -30, 15 दूनी 30, -4, 26
बराबर एक्स। तो माइनस माइनस जोड़ देंगे और चिन्ह लगा देंगे, जो है माइनस कहाँ है, माइनस का एक्स, एक्स बराबर माइनस 34/26। इस एक्स को इधर लिख लिया बाएं तरफ और इस माइनस 34/26 को दाएं तरफ लिख दिया। ये लिखा हुआ है पहले, तो चलो ऐसे लिख लेते। अब अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 34/26। देख लेते हैं ये दिखाई दे रहा है या नहीं। अब इसे कैंसिल भी कर सकते थे, माइनस 34/26 नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला ही लिखा है, ऊपर वाला ही, चाहो तो इधर लिख सकते हो कॉमा लगाकर। x बराबर अंश ऋणात्मक है, हर धनात्मक है, तो माइनस 34/26 ये आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास में देखो किस तरीके से करेंगे। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या है, ये है, तो इसे मिटा दें फर्स्ट वाले को। -7/9 माइनस बराबर 3। यहां पर ये खाली जगह है। अब इस खाली जगह में माना रिक्त स्थान पर एक परमेय संख्या x है, माना रिक्त स्थान पर एक परमेय संख्या x है। तो अब जो पिछला वाला था बच्चों, उसमें हम पिछले वाले में लास्ट में आंसर इस तरीके से दे देंगे। रह गया बच्चों थोड़ा सा लिखने से, -15/3 13 प्लस -4/26। यहाँ खाली स्थान था, यहाँ x भरा था, x की वैल्यू आई थी -34/26। तो ये उत्तर आ गया पहले वाले का, ये आंसर आ गया। ये अब हम दूसरा वाला प्रश्न करेंगे। दूसरा वाला प्रश्न के लिए भी हम रिक्त स्थान पर परमेय संख्या x ले रहे हैं। रख दें -7/9 माइनस ये रिक्त स्थान है, इसमें हम x मान लिया, बराबर 3 है। अब एक चीज देख रहे होंगे बच्चों, ये x ऋणात्मक आ गया, इस x को धनात्मक बनाएंगे किस प्रकार से। x को धनात्मक बनाने के लिए इस x को बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे, बराबर के बराबर ये है, x को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, धनात्मक हो गया, हो गया। पहले से क्या था, -7/9। अब 3 बराबर के है दाईं तरफ, अब हम क्या करेंगे, बाईं तरफ ले आएंगे, तो चिन्ह बदल देते हैं, बराबर के चिन्ह से बाईं तरफ ले जाने पर या दाईं तरफ ले जाने पर। तो ये दाईं तरफ है, बाईं तरफ लेकर के आएंगे, चिन्ह बदल जाएगा। प्लस का है, यहां पर काय का है, ये प्लस का है, तो -3 हो जाएगा, ये हो गया। अब x बराबर, इसे देखें बच्चों, अंश ऋणात्मक हर धनात्मक, तो माइनस का परमेय संख्या हो गया -3, इसके बटे कुछ नहीं है, बटे 1 लिख देते हैं बच्चों। अब ब्रैकेट खोलने, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर के साइन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, -7/9 -3/1 बराबर x, ये आ गया। अब हम इसे यहां सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास में जगह ना होने की वजह से। 1 और 9 का लासा लें, 9 आ जाएगा, -7 है, -7 लिख ली, गुणा
9 से 9 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1। फिर -3 है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 से भाग करेंगे 9 को, 1 से भाग करेंगे 9 को तो 9 बार जाएगा, 9 से गुणा कर देंगे, बराबर क्या है x, बराबर है x, ये लिख दिया। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा लो, 7 एकम 7, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा लो, 3 एम 27 बटे 9 बराबर x। 7 माइनस का 27 माइनस का दोनों एक ही चिन्ह के हैं, जोड़ दीजिएगा, 27 में 7 जोड़ दिए, 34 आए, 34 आए, 34 किस चिन्ह के आए, दोनों संख्याएं किस चिन्ह की थी, माइनस की, तो माइनस के 34 आए बटे 9 बराबर x। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अंश ऋणात्मक है, हर धनात्मक है, तो ऋणात्मक परम संख्या आएगी 34 बटे 9 बराबर x। आगे लिख लेते हैं बच्चों, x बराबर, x को बाईं तरफ ले लिया, -34 बटे 9 को दाईं तरफ ले लिया, -34 बटे 9 ये ले लिया। देखते हैं बच्चों ये सही आ रहा, इतना सही आ रहा है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अतः हम क्या लिख लेंगे, अतः हमारे पास में प्रश्न क्या था, जगह नहीं है, हम इसलिए नीचे नहीं लिख रहे हैं, हम यहां लिख रहे हैं अतः क्या आया, क्वेश्चन ये था, या ऐसा करके समझो, -7 बटे 9, -7 बटे 9 माइनस माइनस x, x क्या है, x हम बच्चों यही रहने दें, x है माइनस x, ऐसे लिख दें, x बराबर -34 बटे 9, माइनस ब्रेकेट लगा लें, -34 बटे 9, ब्रेकेट इसलिए लगा ली, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, दो साइन लगातार आए तो ब्रेकेट लगा लो बाद वाले साइन के साथ में, चिन्ह के साथ में, बराबर 3, ये बराबर 3, और ये ही तो खाली जगह थी, इसके नीचे लाइन खींच दो, ये खाली जगह ये भरी गई है। तो हमारे पास में ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करके। देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, 2 माइनस खाली जगह बराबर -3 बटे 4, ये है, यहां खाली जगह है, माना रिक्त स्थान पर एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या x है, x है, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस x -3 बटे 4, ये। अब क्या करें, इस x को ऋणात्मक है इसलिए ये बाईं बराबर का चिन्ह है, बराबर के अभी हमारे पास में किस साइड में है, ये बाईं साइड में, दाईं साइड में ले जाएं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, x प्लस का हो गया। अब इधर हमारे पास में हम इस साइड में ले आए, दो तो हमारे जिस साइड में था उसी साइड में ही है, इसको हम यहां पर प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, साइड चेंज कर देने पर हमारे पास में चिन्ह बदल जाते हैं, ये। अब हम इसे 2/1 लिख लें, माइनस अंश ऋणात्मक हर धनात्मक -3/4 लिख लें, बराबर x। 2/1
ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर का चिन्ह माइनस का प्लस का हो जाएगा, 3/4 बराबर x। अब हम इधर कर लेते हैं, जगह हमारे पास में ना होने की वजह से 4 है, लासा ले लें, 1 से 4 को भाग करेंगे 4 आएगा, 2 की गुणा कर देंगे 4 से, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह बनाए, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 3 की गुणा करेंगे 1 से बराबर x। ये हमारे पास में 8 + 3/4 बराबर x। ये 8 और 3 11/4 बराबर x। तो x बराबर 11/4 आ गया। अतः हमारे पास में क्या हो गया, अतः यही तो संख्या था, 2 माइनस x, x की वैल्यू क्या निकली 11/4, 11/4 बराबर -3/4, -3/4, यही तो भरा गया है खाली जगह पर, इसके नीचे लाइन खींच दिया। ये तीसरा पार्ट हो गया। अब बच्चों चौथा पार्ट करेंगे। चौथा पार्ट के लिए देखिए, चौथे पार्ट के लिए ये चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट के लिए खाली जगह -2/3 बराबर 5/-6, ये आया। अब रिक्त स्थान में हम x मान लें, माना रिक्त स्थान पर, रिक्त स्थान पर एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या, परमेय संख्या x है। परमेय संख्या कितनी मान ली, x मान ली रिक्त स्थान में। तो रिक्त स्थान की जगह रख दें x -2/3 बराबर 5/-6, ये। अब यहीं पे कुछ हल करो, फिर बाद में लेकर के जाएंगे। x माइनस अंश ऋणात्मक, हर धनात्मक परमेय संख्या हो गई ऋणात्मक, 2/3 बराबर अंश धनात्मक, अंश धनात्मक हर ऋणात्मक, तो भी परमेय संख्या ऋणात्मक हो गई, ऋणात्मक हो गई 5/6, ये। अब ब्रैकेट खोल दें, x, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अंदर का चिन्ह माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का, 2/3 बराबर, ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, -5/6। ये बच्चों ब्रैकेट से पहले प्लस के चिन्ह हो, अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह हो, अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ये भी मैंने अपने चैनल में डिजी कॉन्सेप्ट में फैक्ट्स ऑफ मैथ्स नाम का जो प्लेलिस्ट है उसमें डाला है। तो आप थोड़े से बड़े हो जाएं, अभी आप 8th में हैं, अभी आपके समझ में नहीं आएगा, अभी आप जैसा समझा जा रहा है वैसा ही समझिएगा। जब आप 11th 12th में आ जाएं, उस पीरियड में मेरी वीडियो देखिएगा और समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा आपको, अभी जैसा बोल रहा हूँ मैं वैसा ही कीजिएगा। अब x धनात्मक है, x को यहीं रहने दीजिएगा, बराबर के, देखो बराबर के बाईं तरफ है, बाईं तरफ ही रहने दिया, बराबर -5/6 पहले से था, और इस 2/3 को हम ये बाईं तरफ है दाईं तरफ लेकर के आए, संख्याओं को एक तरफ कर लें, तो ये धनात्मक है, दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगी, -2/3
एक्स। लासा ले ले 3 और 6 का, 3 और 6 का, ये रफ वर्क है बच्चों, रफ वर्क। तो मैंने लासा के लिए बताया छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ो। देखो बड़ी संख्या आ रही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ रही है, तो बड़ी संख्या ही लासा हो गई। -5 गुणा 6 को 6 से भाग करेंगे 1 आएगा। माइनस का 2 है, माइनस का 2 लिख दीजिएगा। गुणा 3 से भाग करेंगे 6 को, 3 से 6 को भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आया तो 2 हमारे पास में भागफल हो गया, 2 गुणा में लिख दिया। माइनस का चिन्ह, माइनस का लगा दो, 5 एकम 5, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा दो, 2 दूनी 4 बटे 6 एक्स। एक्स बराबर माइनस माइनस, दोनों माइनस के हैं, जोड़ दीजिए। 5 में 4 जोड़ा 9, चिन्ह काय का लगाने, माइनस का, बटे 6। अब ये संख्या किसी और संख्या से कट सकती है। 6 भी 3 के पहाड़े में आ रही है, 9 भी 3 के पहाड़े में आ रही है। 6 को 3 से काटा, 6 को 3 से भाग करा, 3 दूनी 6, 2 आया। 9 को 3 से भाग करा, 3 3 9, 3 आया, 3 लिख दिया। x बराबर -3 बटे 2, ये आया। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा प्रश्न, अतः ये रफ वर्क वाले को मिटा दें, यहां मैं लिख दूं अतः x ये कितना रख दें, -3 बटे 2, -3 बटे 2, ब्रेक लगा करके लिख दो। माइनस माइनस -2 बटे 3, -2 बटे 3, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, 5 बटे -6, 5 बटे -6। तो ये हमारे पास में हल हो गया। और ये खाली जगह है, ये खाली जगह के नीचे लाइन खींच दीजिएगा इस तरीके से। तो ये हो गया। देखें आगे क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन करने के लिए वीडियो पॉज करनी पड़ेगी बच्चों के लिए। देखें बच्चों, चौथा प्रश्न है, 2 परम संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16 बटे 7 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे, माना दूसरी परम संख्या, दूसरी परम संख्या, दूसरी परम संख्या x है। x एक परम संख्या है दूसरी, इसका और इस x का योग पहली परम संख्या। ऐसे देखो, पहली परम संख्या, पहली परम संख्या प्लस दूसरी परम संख्या, तभी तो योग निकलेगा, दूसरी परम संख्या बराबर कितना दिया है, योगफल -5, -5 दिया हुआ है। पहली परम संख्या है -16 बटे 7, -16 बटे 7 प्लस दूसरी परम संख्या हमने x मानी है, x बराबर -5। x धनात्मक है, x यहीं रहने दें, बराबर -5 है, -5 लिख लें, -5 है, -5। इसे थोड़ा सा इधर ही सॉल्व कर लेते हैं पहले। प्लस अंश ऋणात्मक, हर धनात्मक भिन्न आई, परम संख्या आई, भिन्न नहीं बोलेंगे बच्चों, -16 बटे 7। ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह, किसी का चिन्ह नहीं होता प्लस का, अंदर के चिन्ह जो रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।
16 -16/7 ही रहेगा, प्लस x बराबर -5। x धनात्मक है, x यहीं रखो, बराबर बराबर के दाईं तरफ -5 था, -5 लिख लो। अब ये अभी हमारे पास में बराबर के दाईं तरफ, बाईं तरफ है, सॉरी उल्टे हाथ की तरफ है। अब हम सीधे हाथ की तरफ को ले जाएं तो ये वाला माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, प्लस 16/7। इसके बटे कुछ नहीं है, बटे 1 लिख लो, बटे 1 लिख लो। इसके बटे क्या लिख लो, चलो अगले स्टेप में लिख लो, x बराबर देखो -5/1 लिखेंगे, बटे 1 लिख लिया। अब अंश ऋणात्मक हर धनात्मक, तो -5/1 प्लस 16/7। एक का किसी के साथ लासा ले रहे हो तो वही आता है लासा, बड़ी संख्या है। तो देख लेते हैं नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं। तो बच्चों नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ जाते हैं, हम इधर ले लेते हैं। आपके नीचे जगह हो तो आप नीचे लिखिएगा, x बराबर 7 लासा आ गया। 1 से पहले -5 है, -5 उतार दो, गुणा 1 से भाग करेंगे 7 को। 1 से जब किसी संख्या को भाग करते हैं तो जिस संख्या को भाग करते हैं उतना ही आता है, 7 आएगा। फिर क्या चिन्ह है, प्लस का, 16 गुणा 7 से 7 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 यहां गुणा में लिख देंगे। माइनस का चिन्ह, माइनस का, 5 7 35 35 प्लस का चिन्ह, प्लस का, 16 एकम 16 16 एकम 16 बटे 7। अब चिन्ह अलग अलग है, 16 है माइनस का, सॉरी 16 है प्लस का, 35 है माइनस का। अलग अलग चिन्ह होने पर बड़ी संख्या सिर्फ इसे देखेंगे, इसे संख्या को इसे देखेंगे, इसे और इसे। 35 में से 16 घटा दो, 9 बचा, 1 बचा, 19। और 19 काय का बचा बच्चों, ऋणात्मक चिन्ह का, बटे 7। तो माइनस अंश ऋणात्मक हर धनात्मक, -19/7। तो हम क्या हो गया, -19/7 जोड़ दें इसमें तो योगफल कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अतः -16/7 में -19/7 जोड़ने पर योगफल कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये चौथा प्रश्न हो गया। अब बच्चों 5वां प्रश्न उतारने के लिए फिर वीडियो पॉज करेंगे। देखें बच्चों, क्वेश्चन उतार दिया है मैंने, हल करते हैं। प्रश्न 5वें का उत्तर दे रहा हूं। कह रहा है निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो देखो 2/5 में से -2/5 घटाने पर, जैसे मैंने कहा 5 में से 3 घटाने पर शेष फल 2 आया, 5 में से घटा दिया 3, शेष फल आया 2। यहां कह रहा है प्रश्न, जैसा कह रहा है वैसा निकाल करके देख लो। पहला 2/5 में से इतना घटाएं, घटा दें -2/5 बराबर, इसे हल करके देख लें। 2/5 माइनस का चिन्ह, अंश ऋणात्मक हर धनात्मक,
भिन्न माइनस की हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह, ये ब्रैकेट है, माइनस का चिन्ह, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अंदर का चिन्ह माइनस का है तो बदल करके ये प्लस का हो गया। 2/5, 5 लासा आ गया, 2 प्लस 2/4/5। ये शून्य है? नहीं है। अतः क्या लिख दें? 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य नहीं है। इसलिए ये इसलिए का चिन्ह होता है। दिया गया कथन, ये कथन है, दिया गया कथन मतलब वाक्य गलत है, असत्य है। कैसी? सत्य और असत्य कह रहा, असत्य है, गलत है, असत्य है। तो एक कैसा आ गया? असत्य आ गया, क्योंकि घटाने पर हमारे 4/5 मिला जो शून्य नहीं है। अब दूसरा पार्ट करते हैं बच्चों। दूसरे पार्ट के लिए देखें, दूसरा पार्ट हल नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। -2/7 -3/7, ये एक परमेय संख्या थी, घटाया दूसरी परमेय संख्या। अब इस परमेय संख्या को पहले लिख दिया। कैसे लिख दिया? इसे ऐसे करके लिख दिया हमारे पास में। देखो इसमें -2/7, इसे बच्चों ऐसे करके लिख लिया, इसे प्लस लगाया और -3/7। अब देखो इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं? ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे और खुल करके क्या हो जाएगा? -3/7 ही हो जाएगा। हो गया। योग में, योग के जब हो तो क्रम विनिमय नियम लागू हो सकता है। तो इसे पहले लिख लें, इसे बाद में लिख लें। -3/7 प्लस -2/7, योग पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है, लगता है। अब इसे हम किस तरीके से लिख दें? -3/7 और हम इसमें देखिए बच्चों, ऐसे नहीं हो रहा है, इसे हल करके ही देखें। ऐसे करते हैं, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। बायां पक्ष ले लें पहले, बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष है -2/7 -3/7। इसे ऐसे लिख लें, अंश ऋणात्मक है, हर धनात्मक है, भिन्न हो जाएगी ऋणात्मक। -2/7 -3/7, ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है, किसी का चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है,
तो हमारे पास में ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। -2/7, -3/7, लासा ले लिया 7, -2, 7 की 7 से भाग की 1 आया, 1 की 2 से गुणा की -3 गुणा 7 से 7 को भाग करा 1 आएगा ये। अब हम यहां उतारते हैं, यहां क्या चल रहा था, बायां पक्ष, लिख लो बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर ये माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, 2 एकम 2, माइनस का चिन्ह ये 3 एकम 3 बटे 7, -2 -3 -5 हो गया बटे 7, -5 बटे 7, ये आया बायां पक्ष। अब मैं दायां पक्ष निकालूं, इसे मिटा देता हूं, दायां पक्ष। दायां पक्ष हमारे पास में क्या है बच्चों, दायां पक्ष, दायां पक्ष है बराबर लगा करके -3/7 -2/7, ये उतार दिया बराबर अंश ऋणात्मक हर धनात्मक परम संख्या आई ऋणात्मक 3/7, माइनस का चिन्ह ये लगा लें, अंश ऋणात्मक हर धनात्मक परम संख्या आई माइनस की 2/7, -3/7, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस 2/7, 7 हमने बच्चों क्या कर लिया, लासा ले लिया, -3 + 2 बराबर 3 माइनस के हैं 2 प्लस के हैं, अलग अलग चिन्ह के हैं, तो बड़ी संख्या 3 है, 3 है, 2 घटा दिया 1, 1 काय का बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा 1/7, तो ये हमारे पास में आया -1/7, ये दोनों बराबर नहीं है, ये बायां पक्ष बराबर नहीं है, बराबर ऐसे कर बोलते हैं, बराबर नहीं है दाएं पक्ष के, दायां पक्ष, क्योंकि बायां पक्ष -5/7 आया, दायां पक्ष -1/7 आया, बराबर कहां है, अतः ये 2 असत्य है, असत्य है, ये रफ वर्क था बच्चों, रफ वर्क। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट मिटा देते हैं इसे। तीसरा पार्ट बच्चों देखें क्या है, तीसरे पार्ट में देख लेते हैं, तीसरा पार्ट -3/4 -7/4 बड़ा है 1/4 से, ये देखना है। कैसे देखेंगे, हम ये वाला ची ले लें, -3/4 -7/4, चलो इसे -7/4 अलग से हल करके देखते हैं। ये अंश ऋणात्मक हर धनात्मक परम संख्या ऋणात्मक, माइनस का चिन्ह, अंश ऋणात्मक हर धनात्मक परम संख्या ऋणात्मक, क्या आया, ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है, यहां पर किसका चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, 3/4, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 7/4,
4 लासा आ गया, -3 प्लस 7, 3 ऋणात्मक है और 7 धनात्मक है, 3 ऋणात्मक है 7 धनात्मक है। बड़ी संख्या रफ वर्ग है, बड़ी संख्या 7 में से छोटी संख्या घटाई, 4 बची। क्या बची? 4 बची। 4/4 ये 1 है, ये 1 है। एक बड़ा है, अतः क्या आया? अतः -3/4 माइनस, देखो ये आया और ये इसका आया ऐसे चलने में, -3/4 -7/4 बड़ा है 1/4 के। इसको हल करा तो 1 आया, ये 1 आया। इसका हल क्या आया? 1 बड़ा है 1/4 से। अब हम ये देखें, आप लोगों ने 7th में पढ़ा हुआ 1 और 1/4 में से कौन बड़ा है। तो इसको हमने आसान सा तरीका बताएं, 1 है 1/4 है, 1 यहां पर हर उतार लिया, कुछ नहीं था 1 उतार लिया। इस 1 की 1 से गुणा करें, 1 की 1 से गुणा करें 1 आया, 1 से 4 से गुणा करें 4 आया। रफ वर्क कर रहे हैं, 4 बड़ा है 1, 4 बड़ा है, 4 बड़ा है तो ये भी बड़ी है। जो सत्य है, सत्य है, ये हो गया तीसरा पार्ट। अब चौथा पार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं। चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में है -5 छोटा है -12/7 -8/7 से। तो इस वाले पार्ट को हल कर देते हैं, इस वाले पार्ट को। -12/7 -8/7, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट ऐसे ही लगाई, ये अंश ऋणात्मक है, हर धनात्मक है, परम संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। -8/7 बराबर, इस ब्रैकेट को खोल दें, ब्रैकेट से पहले काय का चिन्ह है? प्लस का, किसी का चिन्ह नहीं है प्लस का, तो -12/7 ही रहेगा, -8/7। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां उतार लूं, ये बराबर का चिन्ह लगाया, ये ब्रैकेट भी खोल दी तो 7 लासा ले लिया। माइनस का 12 है, माइनस का 12 उतार दीजिए, माइनस का 8 है, माइनस का 8 उतार दीजिए, 12 माइनस का 8 माइनस का, दोनों चिन्ह एक से हैं, जोड़ दीजिएगा, 12 और 8 जोड़े 20 आया। चिन्ह काय का लगा देंगे? जो चिन्ह था /7, तो -20/7 आया। और यहां पर हमारे पास में -5, कितना है? -5। तो देखिए, अतः -5 छोटा है, इसकी जगह क्या लिख दें? -20/7 से, -20/7 से। अब हम बच्चों इसे रफ वर्क करके देखेंगे। रफ, हम जैसे हमारे पास में बच्चों इस तरीके से लिखा हुआ है, एक संख्या समझाते हैं आपको, संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक संख्याएं दिखाते हैं।
शून्य, एक, दो, माइनस एक, माइनस दो। अब मैंने लिखा बच्चों माइनस दो छोटा है माइनस एक से। ये बात सही है, सही है। माइनस दो छोटा है माइनस एक से। यहां खड़े हो जाओ आप। अगर ये बाईं तरफ पड़े संख्या तो छोटी है, दाईं तरफ पड़े वो बड़ी है। तो हमारे पास माइनस एक बड़ी है, माइनस दो छोटी है। सही है। अब इन दोनों संख्याओं के चिन्ह हटा दो। माइनस माइनस हटा दिया। अब क्या हो गया, ये वाला चिन्ह बदल गया, ये बड़ा हो गया, दो बड़ा एक से। तो अगर ये सत्य है तो ये सत्य होगा। अब हमारे पास में माइनस पांच बटे माइनस पांच ये है। अब ये सत्य है असत्य मुझे नहीं पता, तो क्या करूं मैं, इसमें दोनों के चिन्ह हटाऊं, 20/7, और यहां पर भी मैं चिन्ह हटा दूं, ये बदल दूं, हटा दूं नहीं बदल दूं। अब ये क्या सही है या गलत है, सही है या गलत है, कैसे देखूं। इसके बटे एक है, इसकी गुणा इससे करी यहां 35 आया, इसकी गुणा इससे करी यहां 20 आया। 35 20 से बड़ा है, तो ये चीज, ये वाला चिन्ह 5 बड़ा है 20/7 से, ये बात सही है। जब ये बात सही है, इससे सही तो वापस लौट करके आए थे, इससे ये बनाया था, तो ये भी सही है। जो सही है, अतः इसलिए -5 -12/7 -8/7 सत्य है। ये हो गया। तो ये बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों अपने यहाँ के सर से कहिएगा, प्रत्येक स्कूल में प्रोजेक्टर लग गया है, कि सर प्रोजेक्टर से मनोज सर की वीडियो दिखा दीजिएगा। तो प्रोजेक्टर पर सर लगा देंगे, मोबाइल उनका पास में ले लेना, जैसी थोड़ी बड़ा करे वीडियो को पॉज कर दिया करिएगा, सर से पूछ लीजिएगा वीडियो को कैसे रोकेंगे, पॉज कैसे करेंगे, पॉज करके उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर बढ़ाइएगा आगे, बढ़ जाए आगे, फिर पॉज कीजिएगा, उतार लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से आप कीजिएगा, बार बार समझ में आएगा। आई एम 100% श्योर। तो देखें बच्चों, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।